गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12th का विषय रसायन अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। तो अपन पी ब्लॉक के तत्वों में अपन सब सामान्य जानकारी आपको दे चुके थे। अब अध्याय अपना स्टार्ट होता है कि NH3 बनाने की विधि व गुण लिखिए। तो अमोनिया बनाने की जो विधि है वो आप दो तरीके की विधि बता रहा हूँ। एक तो अपन औद्योगिक विधि जिस प्रकार अमोनिया प्राप्त की जाती है वो विधि जिसको अपन बोलते हैं हेबर विधि। तो हेबर विधि का आपकी बुक में चित्र दिया है, आप उस चित्र को जरूर बना लें, लेकिन आपको विधि बताते हैं। तो आप पिछली बार हर क्लासों में पढ़ते आ रहे हो, उसी के आधार पर देखोगे। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में क्रिया करती हैं तो NH3 अमोनिया गैस बनती है। ये ऐसी क्रिया तभी संभव है जब हमारे पास में दो चीज़ें और हों, जिसको बोलते हैं उत्प्रेरक Fe। लेकिन इसके साथ में एक पदार्थ और रहता है जिसको बोलते हैं मोल्डिब्लेडनम। अब जो मोल्डिब्लेडनम है वो ये हमेशा क्रिया 500 डिग्री सेल्सियस ताप या उच्च दाब पर होती है। हमेशा आप बोलेंगे कि उच्च ताप व दाब पर, उच्च ताप व दाब पर। अब ज़रा देखिए, आप उत्प्रेरक तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्प्रेरक किन्हें कहते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि वर्धक किसे कहते हैं। तो थोड़ा वर्धक की डेफिनेशन देता हूँ। मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं वो उत्प्रेरक, वो वर्धक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं कि जी क्रियाशील तो है ही, जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये क्रिया नहीं होगी, लेकिन इस मोल्डिब्लेडनम की वजह से जो फेरक है ना, इतनी जल्दी से क्रिया करवाएगा कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से जल्दी ही संयोग से तुरंत ही अमोनिया गैस बन जाती है। तो ऐसे पदार्थ वर्धक कहलाते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, अपने अपक्रिया को संतुलित करते हैं। तो अपक्रिया में नाइट्रोजन 2 है तो इस तरफ 2 लिख दिया, हाइड्रोजन 6 हो गया, यानी कि 3 हो गया। तो अपन जानते हैं इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो बन मानेंगे। तो अपन बोलते हैं एक आयतन नाइट्रोजन, लिखने की विधि में कैसे लिखा जाएगा कि एक आयतन नाइट्रोजन तथा 3 आयतन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके 2 आयतन अमोनिया गैस बनाती हैं। अब बात यह है कि ये जो अपक्रिया है, ये अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसके बनने के साथ अमोनिया के निर्माण में आयतन में हमेशा कमी होती है, क्योंकि एक आयतन और 3 आयतन मिलकर के 4 आयतन होना था, लेकिन बना कितना है, केवल 2 आयतन अमोनिया बनी है। तो ये इसके बनने में आयतन में कमी होती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि अमोनिया की अधिक मात्रा अत्यधिक दाब तथा कम ताप पर बनेगी, किंतु अगर कम ताप पर अभिक्रिया की गति जो होगी वो कैसी होगी, मंद गति होगी। इसलिए एक उत्प्रेरक का उपयोग करना हमें आवश्यक होता है। वास्तव में अमोनिया के निर्माण विधि में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन 1:3 में लेकर के हम 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर एक उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तो जिसके कारण हमारी अमोनिया गैस बनती है। तो अमोनिया गैस निम्न प्रकार बनती है। समीकरण लिखेंगे और समीकरण लिखने के बाद आप ये विधि लिख देंगे, वो अपक्रिया आपकी हो जाएगी। तो अब अपन अमोनिया की एक विधि, जबकि दूसरी विधि अपन ने आपकी जो सिलेबस में से अध्याय है वो हट गया, नहीं उसके आधार पे आपके लिए सही थी। ये आपका है एल्यूमिना Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। जब एल्यूमिना को नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस कार्बन के मिश्रण के साथ नाइट्रोजन गैस जब प्रवाहित की जाती है तो हमारे लिए एल्युमिनियम का नाइट्राइड बनता है। तो ALN बनता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब क्रिया को संतुलित करने के लिए Al2 तो एल्युमिनियम 2, नाइट्रोजन भी 2 हो गए। अब यहाँ पर आपका कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 3 है, 3 कभी संतुलित नहीं होंगे, इसलिए इसको सम संख्या बना लिया। सो आपने क्या होगा, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो इसके आगे 3 लिख दीजिए। तो कार्बन भी 3 हो गए, तो कार्बन के आगे 3 लिख दिया। ऑक्सीजन 6, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे कितने होगा, 4, तो इसके आगे 4 लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन भी 4 हो गए, तो इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी अपक्रिया संतुलित, जब एल्यूमिना तथा कार्बन के मिश्रण को में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो एल्युमिनियम का नाइट्राइड बनता है। इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ, इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को जलीय विलयन में जब हम उबालते हैं तो हमें एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड तथा अमोनिया गैस प्राप्त
होती है। तो ये अपनी क्रिया हो जाती है, इस प्रकार अमोनिया गैस प्राप्त कर लेते हैं। अगर संतुलित करना है तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, तो आप यहाँ पे 3 6 हो गए, आपकी अपक्रिया में आपकी अपक्रिया जो है ना संतुलित हो गई। तो इस प्रकार अमोनिया बनाने की विधि होगी। अब थोड़ा अपन गुणों के बारे में बात करते हैं, तो गुण सीधे सीधे बताते जाएंगे। तो अमोनिया जो है ना, अगर इसको विद्युत स्फुलिंग प्रवाहित कर दी जाए तो अमोनिया अपने अवयवी तत्वों में विखंडित हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, वो इनको संतुलित कर लेना। अब दूसरी बात, ना अमोनिया यह ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायक है। परंतु अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसको जलाया जाए तो ये पीलों के साथ जल करके नाइट्रोजन गैस और भाप देती है। वैसे ना तो ये जलती है, ना ही जलने में सहायक, लेकिन वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या पीलीलों के साथ जल करके नाइट्रोजन गैस तथा भाप बनाती है। ये दूसरा रासायनिक गुण। तीसरी अपन बात करते हैं कि अमोनिया अगर ऑक्सीजन गैस के साथ प्लेटिनम जाली की उपस्थिति में अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक हो इसके साथ क्रिया कराई जाए तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तथा जल वाष्प बनती है। अगर अमोनिया की क्रिया हेलोजनों के साथ करा दी जाए तो अमोनियम का क्लोराइड यानी कि अमोनियम के हैलाइड बनते हैं, और कम ताप पे करा दी जाए तो नाइट्रोजन का क्लोराइड बनता है यानी कि NCl3, जो अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ है। तो इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। अगर ये नाइट्रोजन की क्रिया अगर हम जल के साथ करा दें तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन जो आयनित हो जाता है वो आयन होने पर हमें OH के ऋण आयन देता है। इस प्रकार ये अमोनिया के रासायनिक गुण हो गए। अपन अमोनिया के भौतिक गुणों के ऊपर बात करें तो देखिए, अमोनिया एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। अगर अमोनिया जिसके संपर्क में अपन आए तो अपनी आँखों से आंसू आते हैं। यह जल में अत्यधिक विलेय है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस आयतन में इसके 1300 आयतन जल में इसके 1300 आयतन विलेय हैं। यह वायु से हल्की होती है। यह सामान्य ताप व दाब पर रंगहीन द्रव में भी हम द्रवित कर सकते हैं इसको। और द्रव अमोनिया का जो क्वथनांक है -3.35 डिग्री सेल्सियस और जो हेमांक है वो -78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक ऊष्मा, ये जो अपक्रिया है ये ऊष्मा अवशोषित करती है, यानी कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। ये आपके अमोनिया की बनाने की विधि, गुण और इसके रासायनिक गुण हो चुके हैं। अब अपन अमोनिया के जो है ना इसके उपयोग पढ़ते हैं कि उपयोग इसके कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बर्फ़ बनाने के जो कारखाने होते हैं उनमें जो शीत संग्रहालय होते हैं उनमें जो पाइप लगे होते हैं इनमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका जो अमोनिया है, अमोनिया का निर्माण यूरिया बनाने में किया जाता है तथा इसका उपयोग चिकनाई को घोलने में तथा औषधि बनाने में किया जाता है। ये आपके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग सभी हो गए। अब इसके बाद अपन आते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक विधि बताइए। तो नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल का ज्ञान इतिहास के आदिकाल से ही रहा है। मनुष्य इसे धातुओं को घोलने के लिए प्रयोग में करता चला आ रहा है। इसका वर्णन सन 1778 में गेवर ने किया था तथा ग्लाइवर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे पोटेशियम नाइट्राइड पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया द्वारा बनाया गया था। तो लेवोजिए नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह दिखाया कि इस अम्ल में ऑक्सीजन भी है। तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग पर प्राप्त किया है। तो प्रयोगशाला विधि आपकी इस प्रकार है कि हम बात करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक विधि लिखिए। तो नाइट्रिक अम्ल, किसी भी नाइट्राइड को प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल पर, किस पर, नाइट्रिक अम्ल जो पोटेशियम नाइट्रेट पर, किसके साथ, पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3, ये हो गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया यदि किससे करवा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4, तो हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पहले ही लिख दिया कि HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा और आपका बन जाएगा
नाइट्रिक अम्ल में फिर यहाँ पर देख लीजिए कि इसका एक H इसके पास में आ गया NO3 के पास, तो HNO3 आपका बचा क्या है, सोडियम, एक हाइड्रोजन बचा इसका और आपका SO4 बचा। तो ये नाइट्रिक अम्ल ये सोडियम बाइसल्फेट है, तो ये सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है तथा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नाइट्रिक अम्ल है इसकी ओसवाल्ट की विधि लिखी है। तो ओसवाल्ट की विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखें कि ओसवाल्ट की विधि क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए इस विधि में अमोनिया को ऑक्सीजन के द्वारा एक उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं, मतलब अमोनिया को और ऑक्सीजन को कहाँ ले गए, उत्प्रेरक कक्ष में। जब अमोनिया और ऑक्सीजन जब उत्प्रेरक कक्ष में जाती है तो सबसे पहले इसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। पूरी अपक्रिया नहीं करूँगा मैं, आप खुद देख लेना। तो NO बनती है और जल निकल जाएगा। आप अपनी अपक्रिया को संतुलित कर लीजिए, ठीक है ना। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये फिर से NO2 में बदल जाती है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बन जाता है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अपक्रिया जब जल वाष्प के साथ कराई जाती है, NO2 प्लस H2O के साथ कराई जाती है, तो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। और नाइट्रिक अम्ल जब प्राप्त हो गया तो इसमें कुछ NO गैस भी बचती है, तो इसको पुनः फिर उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है और NO फिर से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO2 बना लेती है और फिर नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। यह प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इस प्रकार हम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते रहते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की आपकी प्रयोगशाला विधि, ओसवाल्ट दोनों की विधि हो गई है। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप ओसवाल्ट की विधि के और बर्कलैंड विधि के चित्र आदि को बना करके देख लें, क्योंकि इनमें से एक नए क्वेश्चन पेपरों में आने की संभावना बनी रहती है। और आपके लिए किसी बात की समस्या हो तो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।